जब कोई साधक नाम जब प्रारंभ करता है, नाम जाकर के अंदर ज्ञान जागृति नहीं करता। प्रारंभ में सुप्त वासना प्रवृत्तियां जो छुपी उनको जागृत करता है। उठ और भाग यहां से। अब वो कुसंस्कार, दुर्गुण, दुराचार दल के दल वहां है। उच्चारण की साधना प्रक्रिया जैसे जैसे साधक नाम जब बढ़ाता है वैसे वो अपने बल के साथ प्रकट होते हैं। मुख्य बिंदुओं का सारांश दिया गया है। परमार्थ का साधक यदि सत्संगी नहीं हुआ तो वो समझता है कि तो बहुत बड़ा जब कोई साधक नाम विघ्न सामने उपस्थित हो गया, हृदय जल रहा है और पाप वासनाएं इतनी बढ़ती जा रही। दुर्गुण जैसे काम साधक में प्रारंभ में इनका परिचय ना होने के कारण वो पराजित होने लगता है। नहीं है। अब तो बहुत गंदी बातें आ रही हैं, भजन रोक दो। दो प्रमुख अतएव साधक घबराए नहीं, बल्कि यह इन विकारों के अधीन न हो, काम कर रहा है। नाम जप रूपी परम साधन छोड़े नहीं, शुद्ध हो रहा है। बिल्कुल शून्य मंगलमयी बात समझ लो। ये बात कई बार हो चुकी है, पर जो लिखा हुआ है उसे सुनोगे तो ज्यादा विश्वास हो सकता है। वैसे लगेगा ये अपने मन से कहते हैं। साधक प्रारंभ में पराजित करने की सामर्थ्य नहीं रखता। अंतःकरण से अतएव घबरा करके इनका परिचय ना जानने के कारण वो या तो इनके अधीन होकर फिर गलत कार्य करने लगता है, इसे या भयभीत होकर साधन नाम जप करना छोड़ देता है। निकलने के बाद घाव भर जाता है। किंतु यदि गुरु कृपा पात्र साधक मार्गदर्शक सुझाव प्रभु के नाम की वास्तविक महिमा जो सुन चुका है, डरे नहीं या भजन ऐसा अवसर जब आता है प्रति तटस्थ रहें कि हृदय में बड़ी गंदी बातें, बड़ा प्रपंच उदय हो रहा है, करेंगे या तो समझने लगता है नाम काम कर रहा है, नाम काम कर रहा है। अब हमारा हृदय खाली हो रहा है, ये वासनाएं निकल रही हैं। समस्त हे गुण, दुर्गुण, दुराचार प्रवृत्तियां नष्ट हो रही है। बार बार वही हमने अनंत जन्मों में किया, इसलिए बार बार वही आ रहा है। आ नहीं रहा, वो जा रहा है, हर वृत्ति जा रही है। अतएव और नाम उच्चारण बढ़ाए और सत्संग सुने, जिससे हिम्मत बनती जाएगी। घबराओगे नहीं, बड़ा भारी युद्ध है। एक दिन में सब डिलीट नहीं हो जाएंगे। धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े भगति ग्रह तन गुरु हितगार। जिन गुणों से भगवान रीझते हैं, ध्यान देना, एक विकार गया, एक गुण आ गया, हो जाएगी। वो विकार की वृत्ति गई, दूसरा गुण आ गया। खाली नहीं रखता, ये बड़े काम की बात है। जैसे जैसे नाम जब चलेगा, नमस्कार दोस्तों, अगर प्रेमानंद जी महाराज जी की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, कमेंट सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन जरूर बजाएं ताकि आपको वीडियो सबसे पहले देखें। साधक में मिलते हैं अगली सदाचार स्थापित कर वीडियो में प्रेमानंद जी के साथ। दोस्तों जय हिंद। को ये बात ध्यान रखनी है कि ये दो वृत्तियां आपके अंदर प्रारंभ में होंगी, दोषापनयन और गुणाधान। दोषापनयन, जो दोष वृत्तियां हैं उनको निकलना और उनकी जगह में सद्गुण सदाचार स्थापित करना। ये नाम करेगा, तुम्हें चुप रहना है। राधा 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 राधा, विचलित नहीं होना कि मन बहुत हमारा परेशान करता है, बहुत विकार आ रहे हैं, अब कैसे रहूं। आपने उनकी सत्ता दे दी, अब वो नहीं निकलेंगे। खुशी मनाओ, गंदी बातें निकल रही हैं। पर साधक कैसे खुशी मनावे? वो तो मन में तदात्म में, तो मन में जलन हो रही है और वो निकल रहे हैं, तो वो समझ रहा है आ रहे हैं, और फिर वो उनसे या तो द्वेष कर बैठता है या तो राग। द्वेष कर बैठा, क्यों आ रहे हैं, क्यों ऐसा ऐसा, उनकी सत्ता दृढ़ हो रही। और या फिर उसी आचरणों में लग जाता है, तो रागात्मक या द्वेषात्मक वृत्ति से टिक जाते हैं, खाली नहीं हो पाते। इसीलिए लंबा समय निकल जाता है, कोई लाभ उसको समझ में नहीं आता। दोषापनयन और गुणाधान, साधक में ये दो वृत्तियां नाम पैदा करता है। पहला, अंतःकरण के सारे दोषों को भगाना। दूसरा, अंतःकरण में दैवी संपदा के सद्गुण स्थापित करना। तुम्हें नहीं करना, वो नाम कर रहा है, बस तुम चुप रहो। पर यहां चुप रहा नहीं जाता, विचलित हो जाते हैं। जहां असत प्रेरणा हुई तो या तो ऐसी क्रिया कर दी, या वो ऐसे दुखी हो गए, हमारे मन में तो ऐसा आता है वैसा। चुप रहो। ऑपरेशन शुरू है तो मवाद निकलेगा, गंदगी निकलेगी।
और जो गंदगी निकलेगी तो फिर अच्छे से वो घाव भर जाएगा। जितना दोष निकल रहा है उतना ही सद्गुण आ रहा है। कितना सुंदर बात है। अगर ये न समझ पाए तो परेशानी पड़ जाएगी। बिल्कुल निश्चिंत रहे। तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ जो भी दोष दिखाई दे रहे हैं, आ नहीं रहे, जा रहे हैं, जा रहे हैं। और वो जगह खाली नहीं हो रही, वहां दैवी संपदा भर रही, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि हम नामोच्चारण के साथ साथ नाम का ध्यान शुरू कर दें तो और जल्दी दिव्य सद्गुण आ जाएंगे। ध्यान दीजिए, यदि हम नाम जपने के साथ साथ नाम का ध्यान शुरू कर दें, ना कभी नाम का ध्यान करें, कभी रूप का ध्यान करें। रूप मानो जैसे बिहारी जी, राधा वल्लभ लाल जी, ये साक्षात विराजमान प्रभु है। इनकी रूप माधुरी देखो, चरणों से शिख तक, शिख से चरणों तक, बार बार ऐसे देखो। अगर वहां नहीं लगता तो बार बार नाम लिखो। अगर ऐसा चिंतन करने लगोगे तो इससे तुम्हारी जलन कम हो जाएगी कि जो तुम्हारा पूरा चिंतन कि हमारे मन में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, उधर से हटो और वो निकलना शुरू हो जाएंगे। अंतःकरण में भागवतिक सद्गुणों की प्रतिष्ठा होने में देर नहीं लगेगी। किसको? जो नाम जपने के साथ नाम का ध्यान करता है या नाम जपने के साथ रूप का ध्यान करता है। हरिवंश महाप्रभु ने दोनों बातें कही। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान और मुख नाम, बहुत जोर का है ये बात। दुर्गुणों, दुराचारों की जो प्रवृत्तियां हैं, बहुत सुंदर सुगम उपाय है उनके निकालने का नाम जप। नाम जप से ही निकलते हैं। सद्गुण, सदाचार ये खाली हृदय में आकर बैठने लगते हैं। बहुत बढ़िया प्रक्रिया है, बस समझ लो, कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। एक उपासक ने लिखा कि आपने जब से कहा नाम शुरू किया तब से भारी परेशानी हमारे हृदय में है। अब उपास नहीं है तो उसको कैसे बता सकते हैं। अब हमें कोई सहारा नहीं नजर आ रहा है, बहुत जल रहा हूं। बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, मटकी पक रही है, दुर्गुण दुराचार सब भाग रहे हैं, हृदय परिपक्व हो रहा है, इसमें प्रेम रस आने की क्षमता आ रही है। पर सही इसीलिए कहा जाता है चाहे शिव बिरंच सम होई गुरु बिनु भवनि। अब नजदीक हो और उसको ये सत्संग सुने और दृष्टि पड़े, सानिध्य तो समझ में आवे। बिना, इसीलिए कहा भजन न होई संग बिनु। अब उसको कैसे कोई समझावे। और वो मन उसको भयभीत कर दिया। वो नाम अनंत जन्मों की बाद कृपा हुई थी, फिर वो डगमगा गया। पूर्व जीवन में रात दिन विषयों का ही चिंतन होता रहा है। अब उस चिंतन को भगवत चिंतन से संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा। अय उपासक, एक तरफ तुम हो, दूसरी तरफ पूरा माया का परिवार है। नाम के प्रभाव से पूरे माया के परिवार पर विजय प्राप्त करना है। जैसे जैसे तुम्हारा भगवत चिंतन अधिक बढ़ेगा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये पूरा का पूरा अपना प्रभाव दिखा के नष्ट हो जाएंगे। ये पूरे के पूरे नष्ट हो जाएंगे ऐसा शब्द नहीं आया, प्रभाव दिखा के नष्ट हो जाएंगे। जितना इनमें पावर हो पूरा पावर दिखाएंगे तुम्हें परास्त करने के लिए। नाम छोड़ दो, संसार में आ जाओ। पर जो साधक जमा रहता है राधा राधा राधा, अब उनके अनर्थ और दुष्परिणाम और अनिष्ट चिंतन ये सब कुछ छूट गया। नाम से पूर्व पाप भस्म हुए। वर्तमान का जो अनर्थ है, दुष्परिणाम है, अनिष्टकारी चिंतन है, वो छूट गया। अब उसके हृदय में आनंद का प्रादुर्भाव हुआ। अब उसके हृदय में भगवत स्वरूप, पवित्रता, शांति, संतोष, निर्भयता, निश्चिंतता, समस्त दैवी संपदा प्रकाशित हो गई। अब तो एक एक नाम के साथ उसको स्वाद मिलने लगा और दिव्य स्वरूप भगवान का उसके हृदय में झलकने लगा। अब भगवान के रूप की प्रतिष्ठा उसके मानस नेत्रों में हो गई। पूरा का पूरा प्रकरण ध्यान से बार बार सुनना। अब उसके हृदय में जो आनंद आया, उस आनंद में उसे आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है। मना प्रसादे परमात्म दृष्टि, मन अद्भुत आनंदित, तो भगवत दृष्टि जागृत हो गई। ये दो अधकचरी दशा के नाम जापक होते हैं, इनकी बड़ी दुर्दशा होती है। मुख से तो नाम उच्चारण करते हैं और शरीर के आचरण करते हैं वही जो मन बुद्धि कहते हैं।
तो उनका वास्तविक नाम जप नहीं हो पाता, क्योंकि थोड़ी देर मुख से नाम उच्चारण कर लिया, फिर असत आचरण किए, असत चिंतन किए, तो ये जो अधकचरापन है ये बहुत कष्ट देने वाला है। निकलो इस अधकचरेपन से। सच्चा नाम स्मरण जो पीछे वर्णन किया गया, आपको परास्त नहीं होना, बराबर नाम। इसके साथ जब नाम का चिंतन, रूप का चिंतन, तब समझो कि आप अधकचरी अवस्था से बाहर आ गए। अभी तो बहुत गंदी बातें चिंतन में आती हैं, अभी तो लड़ना पड़ेगा, इतना तो लड़ने के लिए तैयार रहो। अगर ये कह दो ये सब हमसे नहीं होगा, तो एक उपाय है, किसी महाभागवत को पूरा जीवन समर्पित कर दीजिए, खत्म खेल आपका। ये भी देख लीजिए करके, पूरा जीवन अक्षरशः समर्पित। जब आप भगवत अनुराग के मार्ग में चल पड़े तो अक्षरशः आप वैसे ही करो जैसा आदेश होता है, तो आप वास्तविक सिद्ध हो जाओगे। बड़ी कृपा है। बहुत से ऐसे 50 साधक हैं जो बिल्कुल अक्षर पर प्राण देने के लिए तैयार है, आज्ञा पर वचन आधीनता, बहुत ऐसे। अगर बिजली चली जाए तो वहीं ठप हो जाती वो जो लिफ्ट है, पावर खत्म तो वहीं खड़ी हो जाती है। लिफ्ट में बैठे हो आप, अहंकार जो ही किया तो बिजली चली जाएगी। जनरेटर की व्यवस्था है नहीं इसमें, नहीं है, सपोर्ट की व्यवस्था नहीं इसमें। एक ही है, गुरु कृपा ही केवलम, ये एक ही पावर से चलता है, कृपा मात्र से। रे मन रसकन संग बिनु रंचन उपजय प्रेम, बिनु, यहां कोई सपोर्ट दूसरा नहीं, एकमात्र ऋषि कृपा सुखकारी। अहम आया तो ये पावर समेट लेते हैं भगवान। अहम नहीं, दैन्य, जितना ऊपर उठो उतना दैन्य होते चले जाओ। विरक्त भेष का मतलब है कि हमारा अस्तित्व ही नहीं रह गया, हमारा अहम ही नहीं रह गया, हमारा ममत्व और अहम तो गुरुदेव और श्री जी के चरणों में समर्पित हो गया। अब मेरा क्या अहम। तो साधक के द्वारा उपासना में जो स्वीकृति है वो अधकचरी रहती है। साधक को उपासना में जो स्वीकृति होती है वो अधकचरी होती है, इसलिए सिद्ध नहीं हो पाता है। थोड़ी गुरुदेव की बात और थोड़ी मेरे मन की बात, ये अधकचरापन। भगवान ने नारद जी को कहा था, अधकचरे योगी का मेरा साक्षात्कार नहीं होता। थोड़ा गुरुदेव की बात माननी है, थोड़ी अपनी बात माननी है, अधकचरापन। पूरी बात गुरुदेव की माननी है, बस बढ़िया बात बन जाएगी। जब निकले वो मूड़े ही मुड़ा लिया है भगवत मार्ग में, फिर क्या, फिर अपने मन की बात क्या रह गई। जो ही हृदय से नाम प्रारंभ होता है, हृदय से नाम जब चलने लगेगा तो जपना नहीं होता है, उसमें चल रहा है, जैसे धड़कन चल रही, बस वो सुन रहा है, आंखों में वही झलक रहा है, हृदय में वही चल रहा है, श्रवण इंद्रिय में वही सुनाई दे रहा है। इससे प्रेम शोध प्रकट होता है। जिह्वा से जपते जपते, कंठ से जपते जपते, जब हृदय में आया तो सब विकार नष्ट। देवी संपदा तो पहले ही आ गई, नाम नामी और नाम धारक तीनों अभेद हो गए। अब जब हृदय से नाम चल रहा है तो प्रेम स्फुरित हुआ, बस सब सामर्थ्य जागृत हो गई। प्रेम जागृत होते ही सब सामर्थ्य जागृत हो गई। भगवत प्रेम हो गया तो शेष सब बातें, लीला में प्रवेश, सेवा का अधिकार, सब भाव स्वरूप की जागृति, सब। जैसे बछड़ा आ जाए तो गाय रंभाती हुई स्वयं आ जाती है, ऐसे ही जहां उसके हृदय में प्रेम स्फुरित हुआ तो प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होते ही प्रिया प्रीतम उसके हृदय में आ गए। जैसे बछड़ा आ गया ना, गाय आ जाएगी, बछड़ा के पीछे रंभाती गाय, ऐसे ही प्रेम भाव जहां जागृत हुआ प्रिया प्रीतम आ गए। ये ना किसी साधना से ना योग से ये नहीं होता है, ये नाम से होता है, गुरु प्रदत्त नाम से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले आए हमारी वीडियो की। मिलते हैं अगली ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।